हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी के 15 बेस्ट क्वेश्चन। और ये 15 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज हमारी हर एक टॉपिक की चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक टॉपिक को सर्च कीजिए और वहाँ से हर एक टॉपिक की आप क्या है ये 15 क्वेश्चन की सीरीज देख सकते हैं। और मैंने इतिहास की भी क्लासें शुरू करा दी हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इतिहास की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हिस्ट्री के नाम से, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए आपका अवरोध है, ऑप्शन बी आपका लेपीज है, ऑप्शन सी आपका बैराज है, ऑप्शन डी आपका वेदिका है। तो बताना है आप लोगों को इसका सही आंसर क्या है कि नदियां जब किनारों पर प्राकृतिक रूप से कुछ बना देती हैं, जो बांध बन जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? उसको लेबीज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है, बताना है आप लोगों को इसमें से कौन सी है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? संप्राय मैदान है, ऑप्शन बी आपका क्या है? नदी विसर्ग, सी आपका प्राकृतिक तटबंध, और डी आपका क्या है? जल प्रपात। तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन इसका जो है दोस्तों वो क्या है? प्राकृतिक तटबंध बनता है नदी के निक्षेपण से, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोएस का निर्माण होता है पवन से, भूमिगत जल से, नदियों से, या हिमनद से? तो जो लोएस होता है उसका जो निर्माण होता है दोस्तों वो पवन से होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? बताइए कि गारा एक स्थलाकृति है, तो ये कहाँ मिलती है? मरुस्थलों में, यूरोप में, हिमाच्छादित प्रदेश में, डेल्टाई भाग में? तो ये जो गारा है आपका कहाँ मिलती है? ये मरुस्थल के प्रदेश में मिलती है, जहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं, यानी कि रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोपा पुलिन कहाँ अवस्थित है? बताना है कोपा पुलिन कहाँ अवस्थित है? ब्यूनस आयर्स में, रियो डी जेनेरियो में, हवाई द्वीप समूह में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सही होता है दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रियो डी जेनेरियो में इसका क्या है ये मिलता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? बताना है कौन सा गीजर है जो भारत के बिहार प्रांत में स्थित है। ऑप्शन ए सीताकुंड, बी आपका तपनी, सी यमुनोत्री, और डी आपका क्या है? मणिकर्क। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका जो दोस्तों सही आंसर है, सही आंसर क्या है? सीताकुंड इसका सही आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? बताना है कि लैपीज एक स्थलाकृति होती है, तो वो किस क्षेत्र की होती है? रेगिस्तान की होती है, कार्स्ट की होती है, मैदानी होती है, या पर्वतीय होती है? तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है वो क्या है? कार्स्ट है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कार्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंधी घाटियां कहाँ मिलती हैं? अंधी घाटियां आपको बताना है कहाँ मिलती हैं। तो ये आपकी कहाँ है? घोर घने पर्वतीय वन में, मरुस्थलीय प्रदेश में, हिम प्रदेश में, या चुना प्रदेश में? तो ये जो घोर घनी बोला क्या है अंधी घाटियां मिलती हैं, ये आपकी कहाँ मिलती हैं? ये आपकी मिलती हैं चुना प्रदेश में, आपको देखने को मिलती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब होना है। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। युवाल कहाँ मिलती है? युवाल तो हिम प्रदेश में मिलती है, शुष्क प्रदेश में मिलती है, नदी मार्ग में मिलती है, चूना पत्थर प्रदेश में मिलती है। तो युवाल जो आपका मिलता है दोस्तों कहाँ मिलता है? ये चूना पत्थर प्रदेश में मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? फ्योर्ड निर्मित होता है, ये जैसे समुद्र है, नदी है, इन चीज़ों से किसी से निर्मित होता है। तो आपको बताना है ये किससे निर्मित होता है। फ्योर्ड एक स्थला आकृति बन जाती है, एक आकृति की टाइप में आ जाता है, वो किससे निर्मित होता है ये आपको बताना है। तो ये आपका नदी से होता है, समुद्री तरंग से होता है,
हवा से होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका जो सही है दोस्तों वो बी ऑप्शन सही है। समुद्री तरंग से आपका फ्योर्ड प्रक्रम क्या है, निर्मित होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है। ये तकला मकान क्या है, एक आपका रेगिस्तान है, एक मरुस्थल है। बताना है ये कहाँ पे है, चीन में है, नामीबिया में है, मंगोलिया में है, चिली में है। इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि आपका चीन में इसका क्या है, ये आपका पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, सारगैसो क्या है। बताना है कि सारगैसो क्या है। क्या एक समुद्री घास है, स्थिर जल है, या द्वीप है एक, या अधिक लवणता युक्त जल है। तो सारगैसो दोस्तों क्या है, ये एक घास का मैदान है, लेकिन ये किस तरह की घास है, ये समुद्री घास का मैदान है। समुद्री घास को सारगैसो बोला जाता है। जो समुद्री घास पाई जाती है वो आपकी क्या होती है, सारगैसो होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है। तो बताना इनमें से कौन सी ऐसी धारा है जो गर्म धारा है। तो गर्म धारा तो यहाँ पे पीरू धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, और आपकी क्या है, बेंगुला धारा है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा आपकी क्या है, गर्म सागरीय धारा है। तो ऑप्शन बी राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। बताइएगा, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। कच्छ की खाड़ी में आता है, उत्तरी सागर में आता है, या फिर फंडी की खाड़ी में आता है। तो सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है दोस्तों वो फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वार, आपने ज्वार भाटा सुना होगा, तो वही आपका क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। नील नदी पर, जम्बेजी नदी पर, या फिर आपका क्या है, लिम्पोजी नदी पर, या फिर आपका जैरे नदी पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि इसमें थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है। आप वीडियो को देखते देखते भी कमेंट कर सकते हैं, तो बताइए कमेंट करके इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तब तक मैं इसका आंसर लगाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है ये कहाँ पे है। फिलहाल मैं इसका सही आंसर लगाने की कोशिश करता हूँ। इसका ऑप्शन मैं लगाता हूँ ऑप्शन ए। अब देखता हूँ इसका राइट जवाब है या नहीं। तो ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल राइट जवाब भी है दोस्तों। तो अच्छे लगे हैं अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।